ओके स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर टेंस समझेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं नोट्स पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो उसी पे हम आगे फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाय वन एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आएंगे टेंस पे। टेंस क्या होता है इसको समझेंगे। जैसा कि मैंने डिफाइन किया है कि अ टेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। इट मीन्स कि एक टेंस जो होगा वो एक किसी वर्ब का एक ऐसा फॉर्म होगा जो इंडिकेट करेगा टाइम को या स्टेट ऑफ एक्शन या इवेंट को। मीन्स टाइम रिप्रेजेंट करने का मतलब कि वो उस काम के होने का समय क्या है, वो अभी हुआ है, पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में होने वाला है, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। और जो स्टेट कहने का मतलब है, वो स्टेट का सिंपल सा मतलब है कि उस स्टेट उस इवेंट का या उस एक्शन का करंट स्टेटस क्या है। मीन्स वो कैसा एक्सप्रेशंस अपने साथ रखता है। लाइक वो किसी का हैबिचुअल एक्शन हो सकता है, वो चीज़ें पास्ट में हो चुकी होंगी, या वो चीज़ें उसका करंट स्टेटस ये है कि वो अभी कंटिन्यू फॉर्म में है, उसका करंट स्टेटस है कि वो कंप्लीट हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों को वो कवर करता है। अब आते हैं टाइम ऑफ एक्शन पे। टाइम ऑफ एन एक्शन के रिप्रेजेंट अगर हम देखें बेसिकली, तो उसको हमने कैसे क्लास में डिस्कस किया है कि हमने टेंस को प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम के बेसिस पे डिफाइन किया है। अगर कोई इवेंट प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो वो प्रेजेंट टेंस में होता है। अगर वो पास्ट स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है तो वो पास्ट टेंस में होगा। और अगर फ्यूचर स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है तो वो फ्यूचर टेंस में होता है। जस्ट कम टू द एग्जाम्पल, he goes to school. This is showing a present time, a simple present tense, as you know. He went to school. This is showing a past time. He will go to school. This is showing future time. तो ये तीनों के तीनों एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो in this way, hence from above we get that there are three types of tenses. The first one is the present tense, the past tense, the future tense. Now come to the next, state of an action, function of, that means function of tenses. फॉर इसको हम एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। आई राइट लेटर्स रेगुलरली, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम। अब पहले वाले पे देखिए, आई राइट लेटर्स रेगुलरली, ये एक हैबिचुअल एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर, ये प्रोग्रेसिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, ये प्रीसीडिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, ये किसी टाइम एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको एक्चुअल में अगर कहूँ तो ये हर टेंसेस के जो पार्ट्स हम पढ़ते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो उसी का है। वो वही क्या करता है कि उस करंट टाइम में, मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस हमारा टाइम हो गया, प्रेजेंट टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस प्रेजेंट टाइम में किसी भी इवेंट का, एक्शन का क्या स्टेटस है, वही वो चारों के चारों पार्ट्स जो होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंपल है तो वो किसी का एक्शन हो सकता है, या अगर प्रेजेंट टेंस में बात करें, सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, तो क्या करेगा, वो किसी का एक्शन हो सकता है, हैबिचुअल एक्शन हो सकता है, या किसी का कोई उस चीज़ का यूज टू हो सकता है, वो काम को डेली डेली करता हो, या कोई काम अगर रेगुलर नहीं होता है तो समटाइम्स होता हो। तो ऐसी चीज़ें जो रेगुलर इवेंट्स में हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा रेगुलर है, जो चेंज नहीं होगा, चेंजेबल वोलेटाइल नहीं है ये। ठीक है। उसी तरह अगर कंटिन्यूस में बात करें तो प्रोग्रेसिव है, मीन्स वो काम, उसका स्टेटस क्या, उस काम का, इवेंट का, एक्शन का क्या स्टेटस है कि अभी भी वो कंटिन्यूड फॉर्म में है। ठीक है। तो कंटिन्यूस में हम इस स्टेट को शो करते हैं, कंटिन्यूटी को, स्टेट को शो करेंगे। फिर परफेक्ट में जब आएंगे तो परफेक्ट का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो अभी अभी हुआ है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, कि प्रेजेंट में अगर कोई फंक्शन अभी अभी हुआ है जस्ट, या फिर कुछ थोड़े समय से पहले, जो जिसका पास्ट से रिलेशन है, लेकिन प्रेजेंट में वो आकर के उसका करंट स्टेटस हम देख रहे हैं, तो क्या हो गया कि उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर सम टाइम, ये जो टाइम एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ऐसे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये
कोई काम ऐसा है जो प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यू है, चल रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा इवेंट जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यू है और उसके साथ टाइम दिया हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे हम बाकी टेंसेस को भी क्लियर करेंगे, एक एक करके क्लासीफाई करके एक एक पार्ट को समझेंगे।